जो मैंने बोला था कि मैं ऐसे पैदा हुआ हूँ टाइम और स्पेस को लेकर, नशा उस टाइम और स्पेस को समाप्त कर देता है। नशा मुझे इल्यूशन और डेल्यूशन पर ले जाता है, मुझे भ्रमित करता है, मुझे मोह से ग्रस्त करता है। मेरी जो प्रतिभा अंदर छुपी हुई है, असीम शक्ति जो मेरे अंदर है, जो मुझे आदि शक्ति ने देकर भेजा था, नशा उसको ख़त्म करता है, मुझे मुझसे ख़त्म कर देता है। SCL सेल्फ छोटा s और SCL S बड़ा F सेल्फ जो है वो सेल्फ को ख़त्म कर देता है। इसलिए नशा बंद होना चाहिए। नशा मनुष्य को मनुष्य रहने नहीं देता, उसके अस्तित्व को ख़त्म कर देता है, उसकी पहचान को ख़त्म कर देता है, वो भगवान का अंश है उसको ख़त्म कर देता है। इसलिए नशा बंद होना चाहिए। मोदी जी का अभियान भी था युवाओं के लिए। हाँ, अभियान की शुरुआत की गई है, किस तरीके से देखते हैं? वैसे तो देखिए अनादिकाल से ये विषय चल रहा है, जब से देश आज़ाद हुआ तब से और ज़्यादा चल रहा है। ये नशा आता किधर से? अगर भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने UNO में अगर योग को सैंक्शन कराया है, योग का क्या मतलब है? उन्होंने अभी बंगाल में बोला आत्मा का चेतन प्रकाश वो योग है। तो UNO से अगर हम सैंक्शन करा सकते हैं तो जितने भी देश के विशेष धर्माचार्य हैं वर्ल्ड के, ऐसा सब लोग इकट्ठा होकर एक बार फैसला कर लें कि जिधर से ये आता है उसको बंद कर देना चाहिए। अरे भाई गंगा दूषित कहाँ से हो रही है? जहाँ से दूषित हो रही है उसको बंद कर दीजिए, बस इतना ही चाहिए। अगर UNO के द्वारा योग सैंक्शन हो सकता है तो इस बीमारी को भी बंद किया जा सकता है। सबसे पहले तो आज के इस 10 करोड़ नशा मुक्त प्रतिज्ञा महाअभियान की आप सबको बहुत बहुत बधाई। इसका बहुत असर पड़ने वाला है, क्योंकि बात हुई थी कि एक अकेला कभी कभी थक जाता है। तो जब 10 करोड़ युवा मिलकर इस अभियान की आगे बढ़कर काम करेंगे तो फिर गति बहुत तेज़ होगी और पूरा जो राष्ट्र है वो नशा मुक्त होगा और राष्ट्र के नव निर्माण में युवाओं अपनी भागीदारी निभाते हुए विकसित भारत संकल्प 2047 की जगह 2037 में ही पूरा करें। सर, हरियाणा और पंजाब नशे से ग्रस्त है, तो कितना प्रभाव आज मोदी जी का पड़ेगा? ये तो सबसे बड़ी बात है। नशा मुक्त समाज करना है तो फिर जागरूक होना जरूरी है। मुझे लगता है ये अभियान हम सबको जागरूक करेगा और सतर्क रहने की तरफ हमारा जो है प्रभाव जो है इसका बढ़ने वाला है। हमारा स्वभाव भी सतर्क रहने का बनेगा, जागरूक रहने का। डॉक्टर साहब, आप हमेशा युवाओं में रहते हैं, एक यूनिवर्सिटी को संभाल रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से नशा लगातार खासकर युवाओं के अंदर ज़्यादा बढ़ रहा है, इस तरीके के इवेंट से किस तरीके से युवाओं को बचाया जा सकता है? देखो, जब कोई बच्चा नशा करता है ना, उसके कई कारण होते हैं। या तो संवाद नहीं होता, अकेलापन होता है, मित्र नहीं होते। तो ये जो आज का कार्यक्रम है, मुझे ऐसा लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति ये समझ गया कि सबको मिलकर रहना है। मिलकर रहेंगे, संवाद भी होगा, एक दूसरे की जानकारी भी होगी और एक दूसरे की देखभाल भी होगी। इसलिए ये कार्यक्रम बड़ा महत्वपूर्ण है और एक परिवार की तरह रहते हुए पूरे युवा एक दूसरे की सहायता करते हुए आगे बढ़ेंगे और इसी आशा के साथ काम करते हैं। ये बहुत ही गंभीर विषय है। आज का यूथ जो नशे की तरफ ग्रस्त हो रहा है, यूथ भी है इसमें, हमारे बच्चे भी हैं, बच्चियाँ भी हैं। तो इस बात की गंभीरता को देखते हुए ईश्वरी विश्वविद्यालय की ओर से ये कदम बढ़ाया गया है। और ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये अभियान वैसे तो बहुत लंबे समय से चल रहा है संस्था की ओर से, लेकिन ऑफिशियली 2023 में भारत सरकार की सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ सहयोग करते हुए एक MOU साइन किया गया था संस्था की तरफ से और उसी MOU को अभी एक्सटेंड किया गया है 2028 तक, जिसके अंतर्गत पूरे भारत में नशा मुक्ति के बहुत कार्यक्रम होते रहे हैं। और अभी ये जो 10 करोड़ प्रतिज्ञा महाअभियान की शुरुआत हुई है, इसमें लक्ष्य लेकर के ये अभियान शुरू किया गया है कि हमें कम से कम 10 करोड़ लोगों तक पहुंच के उनसे ये प्रतिज्ञा करवानी है कि वो अपने जीवन को नशा मुक्त रखें। देश के प्रधानमंत्री जुड़े हैं, किस तरीके से? ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, बहुत ही ये हमारे लिए खुशी और हर्ष का भी विषय है। प्रधानमंत्री जी समय प्रति समय हमारे मुख्यालय माउंट आबू जो है हमारा इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है संस्था का, वहाँ भी आते रहते हैं और बहुत सारी प्रेरणाएं उनकी हमें मिलती रहती हैं। ये बहुत ही गौरव की बात है संस्था की। अपील पूरे देश भर के युवाओं के लिए थी कि नशा मुक्त भारत हो, कितना प्रभाव पड़ेगा?
मैं समझती हूँ कि बहुत प्रभाव होगा इस बात का, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए सबके दिल में सम्मान है, एक उनके लिए एक बहुत आदर सत्कार है। तो जब इतना बड़ा व्यक्तित्व हमारे सामने खड़ा होकर के जब इस बात को कहे, तो क्यों नहीं सारा देश इस बात को ज़रूर मानेगा।